एक फिल्म और पूरा समाज सड़कों पर। आखिर ऐतराज किस बात का है? फिल्म ने कहानी दिखाई या किसी समाज को निशाना बनाया? फिल्म रिलीज हुई लेकिन विवाद उससे पहले ही फूट पड़ा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक फिल्म के बारे में जो कि आज विवाद का केंद्र बना हुआ है। फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित। ओटीटी नेटफ्लिक्स पर इसका टीजर जारी किया गया है। यह विवाद बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण समाज इस मुद्दे को लेकर, इस फिल्म को लेकर आंदोलित है। जगह जगह एफआईआर भी किए जा रहे हैं और सरकार भी इस बातों का संज्ञान लिया है। मेरा मानना है कि ऐसे नाम रखने से बचना चाहिए। किसी जाति समुदाय का नाम लेकर फिल्म का नाम देना, इससे बचना चाहिए। इसी मुद्दे पर आज डिबेट है। डिबेट में संगीत रागी और आशुतोष हैं। दोनों में थोड़ा गर्मा गर्म बहस हुआ है इसी मुद्दे पे। तो हम चाहेंगे कि आप पूरा इस डिबेट को देखें। पहला सवाल हमारा यह होगा कि क्या पंडित पोस्टर के कंधे पर यूपी में सियासत की बंदूक दागी जा रही है? क्योंकि कंधा इस फिल्मी पोस्टर का लिया जा रहा है लेकिन बंदूक सियासी है। अजय राय का इंटरव्यू आपने सुना होगा। दूसरा सवाल, क्या यूपी में विपक्षी दल ब्राह्मण वोट बैंक को पाले में लाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं? मायावती भी इस पे कूद पड़ी है। तीसरा सवाल, क्या देश में जाति राजनीति के माहौल का फायदा उठाने के लिए विवादित फिल्में बनाई जा रही है? इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि फिल्में देखकर अपने आप विवाद मन में आना शुरू हो जाता है। यह भी एक इसमें हो सकता है। संगीत रागी, ओरिजिनल सवाल मेरा कायम है आपके। देखिए साहिल, सबसे पहली बात तो कि जिन लोगों ने फिल्म बनाया है वो एक पेशे में है, वो एक व्यवसाय में है और उस व्यवसाय का एक ही, उस धंधे का एक ही निकष है। आज इनकी आवाज थोड़ी सी सुस्त लग रही है। अगर यही मुद्दा हिंदू मुसलमान का रहता या भारत पाकिस्तान का रहता तब देखते इनकी आवाज में कितनी तेजी रहती। आज थोड़ा सा इनकी आवाज थोड़ी धीमा लग रहा है। आप भी इनको सुनते होंगे, देखते होंगे टीवी पे अक्सर, है ना। अगर इनको मुद्दा हिंदू मुसलमान का मिल गया रहता तभी रगड़ दिए रहते। वो निकष है कि हम कितना से कितना ज्यादा इसे बेच पाए, कितना से कितना हमें पैसा कमाए। अब उसमें वो कभी ब्राह्मण का प्रयोग करते हैं और कभी बनिया का प्रयोग करते हैं, कभी ठाकुर का प्रयोग करते हैं। ये बात तो सच्चाई है ना कि पिछले 70 साल के अंदर जो है वो जिस प्रकार का बॉलीवुड जिस प्रकार के कैरेक्टर को दिखाने का कोशिश किया है, ये आप भी जानते और हम भी जानते हैं कि सीता और गीता पर नग्न चित्र बनाया जा सकते हैं लेकिन इस्लाम के किसी कैरेक्टर पर बनाने की किसी की क्षमता नहीं होती है। उसी प्रकार से जातियों के अंदर भी जो है वो अन्य जातियों के बारे में हम तो मुझे याद है कि शायद आप ही के टेलीविजन चैनल पर एक बार एक जाति समाज का नाम मुझसे निकल गया था और वहां से मुझे फरमान आया कि मैंने कहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो भाट और चारण सही किए रागी जी, माफी मांग लेने से आदमी छोटा नहीं होता है। चलिए, आप अच्छा की भड़केंगे नहीं। मैंने यही शब्द कहा था। इस पर राजस्थान से आया कि आप तुरंत माफी मांगे, नहीं तो हम आपके खिलाफ एफआईआर करें। और उन्होंने कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी के संबित प्रवक्ता संबित पात्रा को हमने ऐसे ही कहा था, उन्होंने माफी मांगी थी और मैंने कहा कि चलिए मैंने माफी मांग लिया। तो उन्होंने कहा नहीं, एक वीडियो जारी करके हमको भेजिए। फिर मैंने वीडियो जारी करके भी भेजा। मैं सवाल करना चाहता हूं आप सबों से कि वाकई किसी एक अन्य समुदाय से, दलित या पिछड़ा समुदाय के किसी एक समाज को लेकर के, आप नाम नहीं लूंगा नहीं तो कहेगा कि जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है, यदि इस प्रकार की चीजें की जाती तो क्या समाज उद्वेलित नहीं होता, वो सड़कों पर नहीं आता? मुझे लगता है कि हर्ट होने वाली बात है ये। अब पोंगा पंडित, घुसखोर पंडित, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है ना, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। फिल्मकारों को सोचना चाहिए कि नाम कुछ सोच और समझ कर, ठीक है, किरदार उनका जो भी रहा हो, जो वो दिखाना चाह रहे हैं वो दिखाएं, लेकिन नाम तो थोड़ा सा ढंग का रखें, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या ब्राह्मण समाज जो भगवान शंकर को या अपनी मूर्तियों को, देव मूर्तियों को बचाने के लिए कुएं में कूद गए, प्राण त्याग दिए, जिस ब्राह्मण समाज ने इतनी सारे पुराण और क्या क्या नहीं दिए, आप उसको लांछित करते हैं?
रोज उसे आप ये कहते हैं कि वो सारे पोंगा पंडित ही हैं। पोंगा पंडित भी फिल्म बनी थी। क्या बाकी जातियों के लिए ऐसा बनाया जाता है? क्या बाकी समुदायों के लिए ऐसा बनाया जाता है? तो नहीं ऐसा बनाया जाता है। चूंकि ब्राह्मण एक सॉफ्ट टारगेट है, तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। यदि अन्य दलित जातियों के बारे में आप बोल देते, सॉफ्ट टारगेट है इसके लिए किया जा रहा है। यूजीसी का मामला उठा था, आकर के खड़े होते तब भी यही मुद्दा 10 सेकंड इसमें उठाया गया। 10 सेकंड जल्दी सर, साहिल 10 सेकंड और खत्म कर लंबा हो देता रहा हूं। है। हाँ। साहिल 10 सेकंड में 10 सेकंड। जहां तक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये सारे आ रहे हैं, बिल्कुल ये शुद्ध राजनीति है। अजय राय, जिनके भाई को जिन हत्यारों ने मारा, और जो राजनीति पर बोलने का मौका मिलेगा संगीत रागी जी के साथ आज आकर के, क्योंकि मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पहली बार कांग्रेस पार्टी जो आमतौर पर इस बात का समर्थन करती थी कि इन सभी लोगों पर अपनी भावनाएं, किसी भी पद्मावत के समय पे उनकी भूमिका देखिए, बाकी समय पे भूमिका देखिए, फायर फिल्म आई थी उस समय की भूमिका देखिए, किसी को भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपनी बात रखने का अधिकार सबके पास है, ये कहने वाली कांग्रेस पार्टी भी आज इस पर राजनीति ढूंढ रही है। तो उनसे भी सवाल हम पूछेंगे और राजनीति पर हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। लेकिन आशुतोष, संगीत रागी कह रहे हैं सॉफ्ट टारगेट है इसके लिए। यूजीसी के समय भी यही मुद्दा निकला था, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दा इससे भी बड़ा है। इस देश में आप कोई भी कैरेक्टर लेकर फिल्मों में सामने आएंगे तो उसका कोई ना कोई उपनाम होगा, और जो भी उपनाम होगा उस जाति के लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई अब हमारा अपमान करने की कोशिश की जा रही है। नीरज पांडे क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? बोलचाल की भाषा है, हम किसी ना किसी का प्रयोग करते, उसमें पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया। मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे ब्राह्मण समुदाय के बारे में उनका यह बयान है, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी, फिर भी आरोप, और उसके साथ साथ संगीन चार्ज भी उस पर लगाए गए। साहिल जोशी, मनोज मैं ये वाजपेयी। समझता हूं कि आप ब्राह्मण हैं हमारे ख्याल से। साहिल, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा सर, मुझे इस पे मत घसीटिए प्लीज। अच्छा ठीक है। संगीत रागी तो मेरे ख्याल से मैं ब्राह्मण सिर्फ इस होंगे, बारे में इस बात है ना? ठीक है। मैंने आपसे नहीं क्यों ये पूछा कि सवाल आप पूछ रहा हूं? आशुतोष गुप्ता हैं। हाँ, मैं हूं गुप्ता, मुझे कोई डर नहीं। आप ब्राह्मण हैं। इस फिल्म के निर्माता कौन है? नीरज पांडे, ब्राह्मण है। इस फिल्म का लीड सही एक्टर बात कौन है। है? मनोज क्योंकि वाजपेयी। बनाया उन्हीं लोगों ने वो है। कौन है? ब्राह्मण है। तो क्या मैं ये मानूं कि ब्राह्मण को ब्राह्मणों से ही खतरा हो रहा? क्या ब्राह्मण ही ब्राह्मण समाज की छवि को अरे, धूमिल करने कैसी का बात प्रयास है? कर रहे हैं? भाई, ये किसी और, अगर इस फिल्म का प्रोड्यूसर किसी और जाति का होता, किसी और धर्म का होता, लीड एक्टर किसी और धर्म का होता, किसी और जाति का होता, तो मैं ये बात मान लेता। तो अगर संगीत रागी जी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो उनको तो अपने ही समाज के लोगों से परेशानी होनी चाहिए ना। वही लोग इनको टारगेट कर रहे हैं, वही ब्राह्मणों की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि संगीत रागी नीरज पांडे जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, मनोज वाजपेयी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन वो इस्लाम को जरूर लेके आ जाएंगे और उसमें उल्टी सीधी बातें करेंगे। नहीं बोलेंगे, बिल्कुल मैं जो बोलेंगे। कहना चाहता हूं वो बहुत स्पष्ट है कि आज इस देश के अंदर आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे ना, किसी की जातिगत भावनाएं हाथ हो जाएंगी, किसी की धार्मिक भावनाएं हाथ हो जाएंगी। और इस बात पर लोगों की भावनाएं हाथ नहीं होती हैं कि जब उत्तराखंड के अंदर एक मजबूत हिंदू, जब एक मुस्लिम बुजुर्ग के सामने छाती तान के खड़ा होता है कुछ गुंडों के सामने, तब तब संगीत रागी जैसे लोग चुप हो जाते हैं। वहां पे एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। क्यों नहीं कंडेम करते उसको? तो आज आप कहीं आप बाबा शब्द नहीं लिख सकते। हम करना क्या चाहते हैं? हमारे इसी समाज में, हमारे इसी हिंदू परंपरा में तो चारवाक का जन्म हुआ था या नहीं जन्म हुआ था? आजीविका का जन्म हुआ था या नहीं जन्म हुआ था? तो क्या वो लेकिन आशुतोष, मैं एक सवाल यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं। जो मुद्दा संगीत रागी ने छेड़ा है, एक मिनट आशुतोष, मैं एक संगीत रागी ने जो मुद्दा छेड़ा है, वो मुद्दा मैं एक बार फिर आपके सामने लाना चाहता हूं। उनका कहने का मतलब यह है कि कुछ जातियां सॉफ्ट टारगेट है, जैसे ब्राह्मण कम्युनिटी, उनका कहना है, और इसी की वजह से घुसखोर पंडित कहा जाएगा तो उस पर बवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस देश में यह भी देखा हुआ है कि नाना पाटेकर की फिल्म आई थी, एक मैं आपको याद दिला दूं, नाना पाटेकर की फिल्म आई थी मुस्तफा, उसका नाम बदलकर गुलाम मुस्तफा करवाया गया।
दूसरी बात है, बाकी किसी भी जाति को लेकर उनका यह कहना है कि अगर फिल्म बनती है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं जाता। सही बात है, बिल्कुल सही बात। लेकिन ब्राह्मणों पर आप बना सकते हैं क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है। ये एक नया मुद्दा वो निकाल रहे हैं। नहीं बट साहिल, अगर संगीत रागी को तकलीफ होनी चाहिए तो नीरज तो पांडे जी से होनी चाहिए ना तकलीफ, वाजपेयी जी से तकलीफ होनी चाहिए ना भाई। अगर मैं तो ये कह रहा हूं, ये बात नीरज पांडे जी को नहीं अखरती, ये बात मनोज वाजपेयी को नहीं अखरती, क्योंकि इन लोगों का मकसद किसी समुदाय विशेष को टारगेट करने का नहीं है। मैं मनोज वाजपेयी को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। हिंदुस्तान के चंद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त अभिनेताओं में से बोले जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है। नीरज पांडे हिंदुस्तान में बहुत शानदार थ्रिलर फिल्में बनाने वाले लोगों में से हैं, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। आप उन पर अगर ये शक पैदा कर रहे हैं कि ये लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए उपलब्धियां लेकर आते हैं वो एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। ये सिर्फ गलत लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जैसे लोगों के मन में एक भ्रम है उसको दूर करना चाहिए। और अगर उनको तकलीफ है तो फिर अपने समुदाय से तकलीफ होनी चाहिए। उनके समुदाय से ये फिल्म निकली है, उस पर क्यों नहीं टिप्पणी करते? करना चाहिए ना उनके ऊपर। तो इस्लाम पे चले जाते हैं वो। नहीं, मैं इसलिए जाता हूं इस्लाम पर क्योंकि वह एक बात डोमिनेंट नहीं करेंगे ना है पूरी दुनिया में। भाई पांडे जी पे बात करिए ना, वाजपेयी जी पे बात करिए। आप टेररिस्ट आप पांडे जी वाजपेयी जी पे बात क्यों नहीं करते? इतना शांत ये कभी नहीं बात करते हैं टीवी पे, आज बहुत शांत हैं ये। हस्तक्षेप नहीं किया था मैंने, धैर्य रखिए। मैंने आपसे साफ कहा नीरज ये बौद्धिक वैश्यावृत्ति है। ये जो शब्द अभी बोले हैं बौद्धिक वेश्यावृत्ति, मतलब ऐसे ऐसे शब्द गढ़ते हैं ये, इनमें यही खासियत है। अभी ये मुद्दा अगर हिंदू मुसलमान का रहता तब तो देखते हैं कितने उबाल पे रहते और क्या क्या शब्द बोलते। मुल्ला तो हमेशा इनके जुबान पे रहता है। अभी जो ये शब्द इन्होंने बोला बौद्धिक वेश्यावृत्ति, ये कितना कितना गंदा शब्द इन्होंने यूज किया। मतलब जो बुद्धि वाले जो आदमी हैं जो कमाते हैं, अपने बुद्धि से कमाते हैं, उसको इन्होंने बौद्धिक वेश्यावृत्ति का नाम दे दिया। बौद्धिक दिवालिया भी बोल सकते हैं, बौद्धिक पागलपन भी बोल सकते हैं, लेकिन इनका शब्द सुनिए बौद्धिक वेश्यावृत्ति। चलिए और सुनते हैं और ये क्या आगे बोलने वाले हैं। और बौद्धिक वैश्यावृत्ति तो पढ़ने लिखने का काम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि ये बुद्धि का मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी है वो वेश्यावृत्ति करता है। सुनिए फिर देखिए नहीं अरे ये कौन सी भाषा है भाई? ऐसी बातें कहते मैंने ये बौद्धिक कौन सी भाषा है मुझे बता दीजिए आप। ये बौद्धिक वैश्यावृत्ति मैंने कहा। ये कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं? जिसको अपनी बुद्धि को बेच करके अपना व्यवसाय के लिए बुद्धि का सही बात है। वेश्या का भी मर्यादा होता है। वेश्या का भी एक आपके ज्ञान से एक मिनट सुनिए संगीत रागी जी, आप भी पढ़ाते हैं। सुनिए मैं इनके ज्ञान को नहीं सुन रहा। नहीं एक मिनट नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मेरा शो है, मुझे तो बोलने दीजिए। मैं सिर्फ आपसे यह बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। आप पढ़ाते हैं महाविद्यालय में, हम पत्रकार हैं, हम भी तो बुद्धि का इस्तेमाल करके ही जी रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। मेरा सवाल इस बात को लेकर भी है जो मैंने आशुतोष को पूछा, अलग तरीके से आपको पूछने की कोशिश कर रहा हूं। नाम क्या रखे आज की स्थिति में इस देश में? अजय दीक्षित रखेंगे तो आप कहेंगे कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। क्या नाम रखे हम? कैसे फिल्में बनाएं? किस तरीके से आगे बढ़े? फिल्म के नाम पर सम्मान पर सवाल, फैसला कौन करे? तो दोस्तों ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब आपने ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ रोज जो देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर मैं आपके साथ और आपके सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत